कि राष्ट्रीय जनता दल हिंदू विरोधी पार्टी है। जब हिंदू विरोधी पार्टी है, यह शुरू से हिंदू विरोधी रही है। ये तो लोग तो कहेगा तो आप भाजपा की बात बोल रहे हैं, भाजपा की भाषा। सुन लीजिए भाजपा थोड़ी प्रवक्ता है। सुन लीजिए, जब आपने स्पष्ट मीडिया के सामने आपने कहा, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया कि शिक्षा मंत्री के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। बिहार की जनता जो है राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त कर देगी। शिक्षा मंत्री ने अधम शब्द को वो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए इस्तेमाल करने वाला बताया, जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने अधम का प्रयोग अपने लिए किया। काग भूसुंडी से जब उनका संवाद हो रहा था, उस संवाद में उन्होंने कहा कि मैं जब अपने गुरु के पास गया और ज्ञान मिला, तब मैं लगा कि मैं उस दूध पिया हुआ सांप हो गया। मंडल और कमंडल पर चले गए हैं। और आपकी अपनी पार्टी में आपके प्रवक्ता का कहना है कि शिक्षा मंत्री का यह निजी बयान है। आपके राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस विषय पर स्पष्ट नहीं है। और कितना गलत व्याख्या आप लोग महापुरुषों का भी कर रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि इसमें कुछ कचड़ा भी है, हीरा मोती भी है। कचड़ा को हम लोग को हटा देना है, हीरा मोती को उठा लेना है। मतलब अपने तुष्टीकरण के राजनीति के लिए रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ का भी आप लोग अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं। कितना गलत बात। जगदानंद सिंह भगवान के भाई नहीं हैं। जो वो बोल देंगे वही सच है कि राम मनोहर लोहिया। अरे राम मनोहर लोहिया जिसको गुरु मानते थे महात्मा गांधी, वो कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बिहार में रामचरितमानस को लेकर के महाबवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही है कि शिक्षा मंत्री जो बयान दिए हैं, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के पास एक पोस्टर लगा हुआ है और उसमें दर्शाया गया है कि जैसे राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, यानी कि क र वैसे ही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को 2024 में सफाया कर देंगे। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं चंदन सिंह। चंदन जी, राम ने राम को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, अब नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार सफाया कर देंगे 2024 में। तो अब बिहार की जनता जो है राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त कर देगी। कहने का अर्थ ये है, जब राष्ट्रीय जनता के दल के साथ गठबंधन नीतीश कुमार जी का है और नीतीश कुमार जी श्री रामचरितमानस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिए। उनके मंत्री ने क्या कहा कि शिक्षा मंत्री होकर इतना गलत बयान दिए हैं, चौपाई का गलत व्याख्या किए हैं, इससे जनता दल यूनाइटेड का कोई लेना देना नहीं है। तो स्पष्ट हो गया कि 2024 में चुनाव आना है और उस चुनाव के मद्देनजर आप मंडल और कमंडल पर चले गए हैं। और आपकी अपनी पार्टी में आपके प्रवक्ता का कहना है कि शिक्षा मंत्री का यह निजी बयान है। आपके राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस विषय पर स्पष्ट नहीं है। वो कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को बैठक में उपस्थित रहना चाहिए। तिवारी की बात कर रहा है। हाँ, और कितना गलत व्याख्या आप लोग महापुरुषों का भी कर रहे हैं कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि इसमें कुछ कचड़ा भी है, हीरा मोती भी है। कचड़ा को हम लोग को हटा देना है, हीरा मोती को उठा लेना है। मतलब अपने तुष्टीकरण के राजनीति के लिए रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ का भी आप लोग अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं। कितना गलत बात है। देखिए, शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस का को जब लिखा गया था उस समय वर्तमान छोड़िए उसका सुनिए शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमने रामचरितमानस को पूरी तरह से थोड़ी बोला है। हमने उसमें कुछ श्लोक है वो जो है बहुजन विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, विरोधी है, इसलिए हमने कहा नहीं है। शिक्षा मंत्री ने अधम शब्द को वो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए इस्तेमाल करने वाला बताया, जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने अधम का प्रयोग अपने लिए किया। काग भूसुंडी से जब उनका संवाद हो रहा था, उस संवाद में उन्होंने कहा कि मैं जब अपने गुरु के पास गया और ज्ञान मिला, तब मैं लगा कि मैं उस दूध पिया हुआ सांप हो गया। तो ये जो रामचरितमानस का जो चौपाई है,
एक तो इसको आधा अधूरा उठाया गया, इसकी गलत व्याख्या की गई और एक समय को चुना गया जब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह हो रहा था और वहां पर ये इस बात को कहकर कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को ये खुश करना चाह रहे थे। और देखिए इस घटना को 3 दिन हो गए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस पर अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति और हिंदू समाज में बंटवारे की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, एक अल्पसंख्यक समाज को खुश करने की राजनीति किया जा रहा है। हिंदू समाज की बंटवारे की बात करेंगे, वो लोग भी तो हिंदू ही हैं, वो लोग हिंदू है कि नहीं मानते? देखिए राष्ट्रीय जनता दल हिंदू विरोधी पार्टी है। जब हिंदू विरोधी पार्टी है, यह शुरू से हिंदू विरोधी रही है। ये तो लोग तो कहेगा तो आप भाजपा की बात बोल रहे हैं, भाजपा की भाषा। सुन लीजिए भाजपा थोड़ी प्रवक्ता है। सुन लीजिए, जब आपने स्पष्ट मीडिया के सामने आपने कहा, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया कि शिक्षा मंत्री के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, तो शिक्षा मंत्री ने गलत व्याख्या किया। आपके गठबंधन, आप मानते हैं ना कि आपके जो गठबंधन के सहयोगी हैं जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी, वो सेकुलर हैं? अगर सेकुलर हैं तो उनके पार्टी के द्वारा जो कहा जा रहा है उसको आप मानिएगा ना। आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह भगवान के भाई नहीं हैं? जो वो बोल देंगे वही सच है कि राम मनोहर लोहिया, अरे राम मनोहर लोहिया जिसको गुरु मानते थे महात्मा गांधी, वो कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वो जब मानते थे कि रामचरितमानस व्यक्ति के जीवन में उतरना चाहिए, व्यक्ति का कर्म कैसा हो, व्यक्ति का आचरण कैसा हो, वो होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो जब आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बात को नहीं मानते हैं, तब आप अपने तुच्छ राजनीति के लिए, राजनीति बहुत छोटी चीज है पंकज जी, धर्म के आगे राजनीति बहुत छोटी चीज है। आप प्रभु श्री रामचंद्र, उनका यश और उनका रस कभी समाप्त नहीं हो सकता है इस पृथ्वी से। तो आप पूरे हिंदू समाज को आपने जिस तरीके से कलंकित करने का काम किया है, सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। और अभी भी अपने गलत बयान पर वो अड़े हुए हैं। इससे मालूम चलता है कि राष्ट्रीय जनता दल हिंदू विरोधी पार्टी है और तेजस्वी प्रसाद यादव के इशारे पर ऐसा बयान दिया गया है जिससे पूरे विश्व का हिंदू समाज मारमत है। चलिए, तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है हिंदू विरोधी है, ऐसा कहना है चंदन सिंह का, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इस पर रामचरितमानस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब ये बवाल थमेगा। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।